गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज़ रोहित सर फ्रॉम केपी एकेडमी ऑफ डिप्लोमा इंजीनियरिंग क्लासेस। अभी ये लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस कैसे होते हैं, क्या होता है उसमें। हम लोग ने लास्ट लेक्चर में बात की कि सर्कुलर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, लीनियर मोशन, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड कर्विलिनियर मोशन में, इन तीन मोशन में बेसिक सा डिफरेंस क्या है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है, लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, डी एक्सेलरेशन क्या होता है। ठीक है, इनके बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया कि सर्कुलर मोशन मतलब एग्जैक्टली कैसे डिफ़र करता है कर्विलिनियर और लीनियर मोशन से। सो जैसे हमारे पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, वैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वो मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके सर, देखते हैं अभी। चलो, जैसे अभी ये गाड़ी समझ लो एक स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल कर रही है, तो स्ट्रेट पाथ में जो मोशन होता है उसको हम लोग किस तरीके का मोशन बोलते हैं। एक तो लीनियर और रेक्टिलिनियर। ठीक है, लीनियर और रेक्टिलिनियर, इसके बारे में मैंने आपको बताया है। जो मोशन स्ट्रेट पाथ में होता है उसको क्या बोलते हैं, लीनियर मोशन या फिर रेक्टिलिनियर मोशन। अभी मान लीजिए कि ये जो रास्ता है, ये जो मैंने बनाया है नीचे यहाँ पर, ये रास्ता एग्जैक्टली स्ट्रेट है। ठीक है, एकदम सीधा रास्ता है, आपने देखा रहेगा एकदम स्ट्रेट पाथ। उस स्ट्रेट पाथ से हमारी जो है ये फोर व्हीलर जो है हमारी, ये फोर व्हीलर यहाँ पर क्या हो रही है, मूव कर रही है या फिर किसी वेलोसिटी से, स्पीड से जा रही है। बट ये अंदर ये जो स्पीड है इसका यूनिट क्या रहेगा, मीटर पर सेकेंड। राइट, इसका यूनिट क्या रहेगा, मीटर पर सेकेंड। गाड़ी एग्जैक्टली क्या जा रही है, स्ट्रेट जा रही है। बट अभी आप टायर की बात करो, किसकी बात करेंगे अभी हम लोग, उस टायर की बात करेंगे गाइस। वो टायर की बात करेंगे। अभी आपको ये दिख रहा होगा गाइस कि ये जो टायर है ये पॉइंट ए पे यहाँ पे था गाड़ी स्टार्ट होने से पहले। ठीक है, ऐसी स्टेशनरी कंडीशन में था। बट होता क्या है, जब गाड़ी मूव होती है तो हमारा टायर स्ट्रेट जा रहेगा बस नहीं, हमारा टायर ऐसा रोटेट हो रहा है, इस एंगल में कुछ इस तरीके से टायर क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। और जैसे रोटेट हो रहा है वैसे वो क्या हो रहा है, सॉरी ओके नहीं हो रहा है, समझ लो वो सीन। यहाँ पर ऐसे एग्जैक्टली एक्सिस है, टायर रोटेट हो रहा है। ठीक है, वो पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ और जैसे वन कंप्लीट उसने क्या किया, रिवोल्यूशन किया। अभी मुझे बताइए गाइस कि गाड़ी स्ट्रेट जा रही है बट टायर क्या हो रहा है, स्ट्रेट रोटेट होते होते स्ट्रेट जा रहा है, रोटेट होते होते आगे बढ़ रहा है। तो गाड़ी को कौन सा मोशन है, लीनियर मोशन। बट ये जो टायर है इसको कौन सा मोशन है गाइस, सर्कुलर मोशन, बिकॉज द टायर इज रोटेटिंग। ओके, अभी बात करेंगे डिटेल में। जैसे कि अभी वो टायर होता है तो उसको जो रोटेट हो रहा है, तो वो पॉइंट ए जो है यहाँ से लेके एक वन कंप्लीट रिवोल्यूशन करेगा। ठीक है, यहाँ तक पूरे ऐसे रोटेट ही होता रहेगा ना, राइट है कि नहीं। तो ये वन कंप्लीट रिवोल्यूशन मतलब कितना डिग्री होता है गाइस, 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री मतलब 2 पाई। 360 डिग्री मतलब कितना, 2 पाई। कितना डिग्री होता है वो, 360 डिग्री मतलब 2 पाई। ये पाई होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पाई। ओके, अभी देखो जैसे कि ये मेरा पॉइंट ए है। ठीक है, मान लीजिए अभी मान लो, ठीक है, मान लो कि अगर वही टायर पकड़ो या फिर कोई और ऑब्जेक्ट पकड़ो, ये ऐसे मूव हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से। कैसे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से रोटेट हो रहा है। ठीक है, मतलब पॉइंट ए पे था पहले, मैं खुद को ले रहा हूँ, मैं खुद को यहाँ पर फील कर रहा हूँ। आप भी कर सकते हो कि आप यहाँ पर पॉइंट ए पर हो और पॉइंट बी तक पहुँचने के लिए आपको कौन सा पाथ ट्रैवल करना पड़ेगा, ये ऐसे आपको कर्व मोशन में आपको जाना पड़ेगा। राइट है, ऐसे किसी पाथ में आपको ट्रैवल करना पड़ेगा इस तरीके से। ओके, तब आप पॉइंट ए से कहाँ पर पहुँचोगे, पॉइंट बी पे पहुँचोगे गाइस। ठीक है, अभी पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी का जो मैंने यहाँ पर ये जो ऐसे ये कलर से मैंने जो ऐसे ड्रॉ करा है, ठीक है, ऐसे मैंने जो बनाया है, इसको एस बोला है। ठीक है,
वैसे ही मैं बताता हूँ कि मैंने रेक्टिलिनियर मोशन में आपको समझाया था पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक अगर मैं स्ट्रेट पाथ में अगर ट्रैवल कर रहा हूँ, नीचे देखिए यहाँ पे स्ट्रेट पाथ में अगर जा रहा हूँ तो इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। बट कैसा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। कैसा डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ओके, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, राइट। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। बट अगर वही ये कर्व डिस्प्लेसमेंट में जा रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं फिर, ये एस को क्या बोल रहे हैं हम लोग, लेंथ ऑफ आर्क। क्या बोले हम लोग, लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क बोले, और लेंथ ऑफ आर्क ए बी बोलता हूँ मैं इसको बेटर, लेंथ ऑफ आर्क ए बी बोलते हैं। और इसी को ठीक है, अभी इसी में आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नाउ लिसन, क्या होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट गाइस, कि एंगल डिस्क्राइब बाय रेडियस वेक्टर। एंगल डिस्क्राइब बाय रेडियस वेक्टर in a given time at the center of circle. In a given time at the center of circle, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मतलब एंगल डिस्क्राइब बाय रेडियस वेक्टर। नाउ यहाँ पर ध्यान दो, ये क्या है, थीटा दिख रहा है आपको, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक। ठीक है, अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक, ये मेरा यहाँ से लेके मुझे पॉइंट बी तक पहुँचने के लिए मुझे कौन सा एंगल लेके जाना पड़ता है, थीटा, ये वाला। और इस सर्कल की कुछ रेडियस रहेगी तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेडियस वेक्टर। ठीक है, मतलब ठीक है, मतलब क्या होता है कि ये जो थीटा है, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है, ये थीटा ही इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एस क्या है, एस है हमारा लेंथ ऑफ आर्क ए बी। बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है कि ये जो है एंगल जो थीटा बना है फ्रॉम पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। थीटा को हम लोग मेजर करते हैं, वी मेजर थीटा इन व्हाट, इन रेडियन। थीटा को किस में मेजर करते हैं, थीटा मेजर, मतलब इसका यूनिट क्या है, इन रेडियन, इसमें रेडियन में। अभी देखो थीटा क्या होगा, एंगल डिस्क्राइब बाय रेडियस वेक्टर। अभी एंगल क्या है, आर्क लेंथ जो है ए बी जो है, ठीक है, ये ए बी जो है, मैं ब्लैक इससे दिखाता हूँ, ये ए बी जो है हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, आर्क ए बी, जो लेंथ ऑफ आर्क ए बी जो है, डिवाइडेड बाय टाइम। लेंथ ऑफ आर्क ए बी है डिवाइडेड बाय टाइम। ऐसे ही क्या होते थे मेरे पास, ठीक है, सॉरी, लेंथ ऑफ आर्क ए बी डिवाइडेड बाय टाइम नहीं, डिवाइडेड बाय रेडियस बोलते हैं हम लोग इसको, डिवाइडेड बाय रेडियस। कितना रेडियस है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, आर, तो उसको क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं इन टाइम टी। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, थीटा। लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या था, एस। ठीक है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या बोलते हैं हम लोग उसको, एस। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, थीटा। अभी देखो, सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मेरा थीटा का क्या बताया मैंने, थीटा इज नथिंग बट व्हाट, एस बाय आर, वेयर एस इज लेंथ ऑफ आर्क एंड आर इज रेडियस ऑफ दैट सर्कल। ठीक है, तो एस क्या हो गया, ये आर को आप वहां पर भेज सकते हो तो क्या बन जाएगा, थीटा इंटू आर। एस क्या हो गया, थीटा इंटू आर। ये होता है गाइस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एस स्टैंड्स फॉर, अभी यहाँ पर एस क्या हो गया मेरा, व्हेन टू पार्टिकल्स परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, दैट इट इज कॉल्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एस को इसको क्या बोलते हैं, थीटा को क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और ये क्या हो गया मेरा, लीनियर
डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? लीनियर डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, अगर मुझे एस निकालना है, एस निकालना है, एस निकालना है मतलब क्या कि ये जो कितना डिस्टेंस, लीनियर डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है तो कितना एंगल है इनटू उसका रेडियस। समझ में आ रहा है? रेडियस कितने एंगल में डिस्प्लेस हुआ, कितने एंगल में वो ट्रैवल हुआ, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं द एस, इट इज़ नथिंग बट थीटा इंटू आर। ओके ओके गाइस, सो राइट हैंड रूल क्या है आगे हम लोग पढ़ेंगे। राइट हैंड रूल क्या है? नाउ व्हाट इज राइट हैंड रूल? ठीक है, राइट हैंड रूल क्या है? अभी मैं कुछ निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करो। मेरी ड्राइंग इतनी कुछ अच्छी नहीं है, ठीक है। ठीक है, अभी देखो गाइज, ये मेरा एक राइट हैंड है, ठीक है, जो दिख नहीं रहा है राइट हैंड, बट इतना तो आप समझ के ले सकते हो कि मेरी इतनी ड्राइंग कुछ अच्छी नहीं है, ठीक है। ओके, ये हमारा राइट हैंड है। तो राइट हैंड रूल क्या है, पहले इसको लिख देते हैं, बता देता हूँ मैं क्या है। ओके, द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू बी हेल्ड इन अ राइट हैंड विद द फिंगर्स कर्ल्ड। अभी आपको दिख रहा होगा, ये फिंगर मेरे क्या है, कर्ल्ड है, मतलब मैंने उसको मुट्ठी में कुछ इस तरीके से पकड़ा है अपने राइट हैंड को, और उसका थंब जो है वो ऊपर है, विद द फिंगर कर्ल्ड अराउंड इट एंड द थंब आउटस्ट्रेच। अभी ये जो दिख रहा है इसको मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ पर मेरे पास क्या है, फिंगर कर्ल्ड है, एंड थंब क्या है, थंब स्ट्रेच आउट, thumb is stretched out. If curled fingers give you the direction of motion, तो ये जो कर्ल फिंगर जो है, ये जो कर्ल फिंगर है, ये मुझे क्या देते हैं, डायरेक्शन ऑफ, व्हाट दे गिव मी, डायरेक्शन ऑफ मोशन। द कर्ल फिंगर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। किसी सर्कुलर मोशन में अगर कोई पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है तो वो कर्ल फिंगर क्या बोलते हैं मुझे, डायरेक्शन ऑफ मोशन। और डायरेक्शन ऑफ आउट, ये जो थंब जो स्ट्रेच किया है बाहर के डायरेक्शन में, वो मुझे क्या देता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या देता है मुझे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मतलब सिंपल सी भाषा में कि अगर मैंने मेरे राइट हैंड को कर्ल किया है, वो फिंगर को अपने पाम पे दबा दिया है, और मेरा राइट हैंड का जो थंब है उसको ऊपर की डायरेक्शन में दिखाया है, मतलब हम लोग जो थम्स अप दिखाते हैं, थम्स अप के ऊपर जैसे साइन होता है, या फिर जो हम थम्स अप की करते हैं, किसको ऑल द बेस्ट करते हैं, तो जो कंडीशन होता है, तो इसको कुछ इस तरीके से बता देता हूँ, और तो मैं और एक अच्छे तरीके से समझा देता हूँ कि तो मेरा थंब जो बोलता है, मैं कंप्लीट कर देता हूँ सेंटेंस, मेरा थंब जो बोलता है, वो थंब जो है वो क्या बोलता है, मेरे को क्या बताता है, वो दिखाता है कि वो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ठीक है। कुछ इस तरीके से बता देता हूँ, वो क्या बता देता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जैसे कि कोई मेरा, ठीक है, कोई अगर मेरा ऐसा कुछ, आई ट्राई टू ड्रॉ फर्स्ट, ओके, ओके। अभी ये जो मेरा थंब है, ये जो मेरा थंब है यहाँ पे,
ये जो मेरा थंब है ना, सॉरी, ये जो हमारा थंब है ये वाला, दिस इज, वो क्या दिखा रहा है गाइस, ये ऊपर ऊपर जा रहा है, वो थंब है, ठीक है। और वो क्या है, डी थीटा बार। डी थीटा बार मतलब क्या है, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जो मेरा थंब है जो ऊपर दिखा रहा है वो क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और जो मेरे ये कर्ल्ड फिंगर जो है, ये जो मेरे कर्व फिंगर है वो क्या बताता है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन। कैसा है डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन किस तरीके के है, देखो ये ऐसा है, कुछ फिंगर ऐसे कर्ल्ड है ना, ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पर मेरे पास मेरे फिंगर कर्ल्ड है ऐसे, ओके। तो वो मोशन कैसा है, कुछ इस तरीके से, देख ऐसा मोशन है, ठीक है। वो मोशन कुछ इस तरीके से, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं राइट हैंड रूल। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, राइट हैंड रूल, जिसमें जो फिंगर कर्ल है वो क्या बताता है, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन। और थंब क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। थंब क्या बताता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आपको पता रहेगा भाई वेक्टर क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है, स्केलर क्वांटिटी क्या है। वी हैव ऑलरेडी लर्न दिस थिंग इन 11, बट आपके लिए मैं फिर से बता देता हूँ कि बहुत सिंपल है, हम लोग ने 10th में भी पढ़ा है। देखो कि अगर कोई बाइक है या फिर कार है कोई, ठीक है, वो किसी डायरेक्शन में अगर जा रही है तो वो क्या है, वेलोसिटी है, उसको क्या है, वेलोसिटी है। जैसे ट्रेन को होती है, बस को होती है, हर एक चीज़ को हम लोग जब चलते हैं तब हमको भी क्या होती है, वेलोसिटी होती है। तो मान लीजिए वो वेलोसिटी हम लोग पकड़ते हैं 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो व्हीकल है, कुछ भी रहो, कोई भी अपन क्या कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं इसमें। हम लोग इसको इमेजिन कर सकते हैं कि ये क्या है, कार है, हम लोग इसको बाइक, कुछ भी आप इमेजिन करो, कोई भी एक डब्बा है जो मूव हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, 10 किलोमीटर पर आवर। सो 10 क्या है इसका, 10 क्या है इसका, मैग्नीट्यूड है कि नहीं। व्हाट इज दिस 10 दिस इज द मैग्नीट्यूड, ठीक है। मैग्नीट्यूड मतलब क्या है, उसकी कुछ वैल्यू है। वेलोसिटी कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। बट 10 किलोमीटर पर आवर उसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ किसी डायरेक्शन में वो जा रहा रहेगा ना, नॉर्थ में जा रहा है, साउथ में आ रहा है, साउथ में जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है, वेस्ट में जा रहा है, किसी डायरेक्शन में वो व्हीकल आगे बढ़ेगी तो उसको मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या है, सिंपल भाषा में उसको क्या है, डायरेक्शन भी है। अलॉन्ग विद द मैग्नीट्यूड उसको क्या है, आगे डायरेक्शन भी है। सो किसी व्हीकल को अगर मैग्नीट्यूड या फिर किसी कोई भी ऐसी क्वांटिटी है, द क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, सच टाइप ऑफ क्वांटिटी इज कॉल्ड एज वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। अभी ये जो डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, अभी ये देखो, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्यों बोला, इसको किसी सर्कुलर मोशन में वो रहेगा तो उस सर्कुलर मोशन में उसकी कुछ वेलोसिटी भी रहेगी, 5 मीटर पर सेकेंड ले लो, कुछ भी ले लो, आपको जो लेने की है वो मन में आप अज्यूम करो, अज्यूम कर रहे हैं हम लोग। लेकिन उसको डायरेक्शन भी है ना, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। नाउ दिस इज व्हाट डायरेक्शन, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट ना। ये एरो हमारा घड़ी कैसे मूव होती है, घड़ी रोटेट कैसे होती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कुछ इस तरीके से। लेकिन वही ऐसे काटा घड़ी का जो निडल है वो अगर हम लोग ऐसे रोटेट करेंगे तो इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, व्हाई दिस वी कॉल्ड एज अ वेक्टर, बिकॉज दिस हैव मैग्नीट्यूड 5, और कोई भी अगर आप किसी भी वेलोसिटी से अगर कोई चीज़ मूव हो रही है तो उसको क्या है, मैग्नीट्यूड भी है प्लस डायरेक्शन भी है, तो उसको क्वांटिटी को हम लोग क्यों बोलते हैं, वेक्टर। सो वेक्टर कुछ इस कोई हाई फाई फंडा नहीं है, वेक्टर बस इसको ऊपर एरो दिखा दिया, डी थीटा बार ऊपर एरो दिखा दिया, मतलब क्या है कि वो वेक्टर क्वांटिटी, कुछ ऐसा रॉकेट साइंस वाला चीज़ यहाँ पे नहीं है। तो आई होप आपको अभी तक समझ में आ रहेगा। अभी तक हम लोग ने क्या समझा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। थीटा होता है S बाय आर, वेयर S इज लेंथ ऑफ आर्क, आर इट इज़ अ रेडियस, कि उस सर्कुलर मोशन की रेडियस क्या है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया थीटा इंटू आर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया थीटा इंटू आर, आर स्टैंड्स फॉर रेडियस। नाउ इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि एंगुलर वेलोसिटी क्या है।
जैसे लीनियर वेलोसिटी मैंने क्या पढ़ाया आपको फर्स्ट लेक्चर में? लीनियर वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मैंने आपको ये भी बताया था पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए मुझे कितना डिस्टेंस है, ये मान लीजिए 10 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए मुझे लगे कुछ मतलब मीटर पकड़ो, ठीक है, किलोमीटर मत पकड़ो, 10 किलोमीटर मत पकड़ो, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मैं जितना सिंपल 10 मीटर है, 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए मुझे 5 सेकेंड लगे, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए मुझे क्या लगा? 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए मुझे 5 सेकेंड्स लगे। कितने सेकेंड्स लगे? 5 सेकेंड्स लगे। तो 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10। सो मेरा लीनियर वेलोसिटी क्या हो गई, जिसको हम लोग स्पीड भी बोलते हैं, 2 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि हमारा जो मोशन था, जो पाथ था, वो कैसा था? स्ट्रेट पाथ था। हमारा मोशन और पाथ कैसा था? वो कैसा था? वो एक स्ट्रेट पाथ था। ओके गाइज, ओके। अभी ये एंगुलर वेलोसिटी क्या फंडा है फिर? ये एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग कैसे पता कर सकते हैं? व्हाट इज दिस एंगुलर वेलोसिटी? ओके, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी फिर? एंगुलर जैसे लीनियर वेलोसिटी है, देखिए अभी घड़ी का जो हमारा जो क्लॉक है, घर में जो क्लॉक है, आप क्लॉक को देखो, वो जो निडल है वो एक कांस्टेंट स्पीड से एक रोटेट करता रहता है, ठीक है। एक कांस्टेंट स्पीड से क्या होता रहता है? रोटेट होते रहता है। तो उसकी एक कुछ वेलोसिटी रहेगी ना, तो वो रोटरी मोशन में है, मतलब सर्कुलर मोशन में है। तो वो निडल को जो है, सेकेंड कांटा जिसको हम लोग बोलते हैं, वो निडल जो है, सेकेंड निडल जो है, उसकी कोई वेलोसिटी रहेगी ना, क्योंकि वो रोटेट हो रहा है। तो वो जो सर्कुलर मोशन में है, तो निडल सर्कुलर मोशन में है, तो उसको कौन सा वेलोसिटी रहेगी? सर्कुलर वेलोसिटी। लेकिन किसी एंगल के साथ वो रोटेट करेगा तो उसको क्या रहेगी? एंगुलर वेलोसिटी। देखो गाइस, एकदम सिंपल है, कुछ इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है, कुछ इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। एंगुलर वेलोसिटी इज डिफाइंड एज कि इफ पार्टिकल परफॉर्मिंग a circular motion, if particle performing a circular motion is a particle performing a circular motion, the rate of angular displacement क्या है मेरे को? s। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारे पास? s। रेट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज एंगुलर वेलोसिटी। ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। कोई भी वेलोसिटी रहे दुनिया में, उसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। सिंपल सी बात है, ठीक है, मैंने बताया आपको ये, ओके, कि अगर मेरे पास क्या है, ये ऐसा एक ये है, ठीक है, और दूसरा हमारे पास, मैं ये निकाल रहा हूँ, ओके, ओके। कोई भी पार्टिकल ले लो आप, कोई भी पार्टिकल ले लो यहाँ पे, ठीक है। जो पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन यहाँ पर मान लो ए है, क्या है? मान लो पोजीशन, इनिशियल पोजीशन हमारे पास क्या है यहाँ पे? ओके, ए है। और पार्टिकल को पहुँचना है कुछ इस पोजीशन तक, पोजीशन बी तक, ठीक है। वहाँ तक पहुँचने के लिए पार्टिकल को कुछ इस तरीके से अपना पाथ ट्रैवल करना पड़ेगा, ओके। वो जो एंगल जो लगेगा उसको, वो मान लीजिए डी थीटा है। क्या है? एंगल क्या है? वो डी थीटा है। एंगुलर वेलोसिटी जो है वो ओमेगा से डिफाइन की जाती है। किससे डिफाइन की जाती है? ओमेगा से डिफाइन की जाती है। एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पर मेरा जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है, वो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? थीटा। कितना डिस्प्लेसमेंट होता है यहाँ पे? ये एस को हम लोग, ये थीटा को हम ये थीटा बोलते हैं। एस क्या है? लेंथ ऑफ आर्क है, ठीक है। एस क्या है? लेंथ ऑफ आर्क है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज भी नथिंग बट व्हाट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज थीटा। एक्सट्रीमली सॉरी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? थीटा। ओमेगा मतलब क्या बताया मैंने? कि कोई भी पार्टिकल रहे,
वो किसी सर्कुलर मोशन में ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो पार्टिकल अभी कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल कर रहा है, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक, तो ये हो गया मेरा डिस्प्लेसमेंट एस, डिस्टेंस एस, लेंथ ऑफ आर्क ए बी के लिए लेंथ ऑफ आर्क क्या है एस, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है मेरा एस, तो उसको क्या बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क। और ये जो डी थीटा है वो क्या है कि उसको एंगुलर, वो एंगल उसको ट्रैवल करना पड़ता है, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई डी थीटा। ये वेक्टर क्वांटिटी करके मैं यहाँ पर इसको क्या निकाल रहा हूँ, बाहर निकाल रहा हूँ, डी डेल थीटा बाई डी टी। अब अगर आपको मैथ्स अच्छा है तो ठीक है, लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी, टी टेंस टू जीरो, डेल टी टेंस टू जीरो, तो मेरा एंगुलर वेलोसिटी मेरी क्या हो गई, एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गई मेरी डी थीटा बाई डी टी, मतलब, और डी थीटा मतलब क्या, डी मतलब क्या डिफरेंस, डिफरेंस मतलब क्या कि पॉइंट ए पर अगर मेरे पास ज़ीरो मेरी वेलोसिटी ज़ीरो, एंगुलर यहाँ पर एंगल कितना है मेरा ज़ीरो डिग्री, और यहाँ पर एंगल बन गया मेरा मान लीजिए 30 डिग्री या फिर 40 डिग्री, कुछ भी रहे, वो एंगल बन गया मेरे पास। तो वो डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए मुझे कितना टाइम लगा, डी थीटा बाई डी टी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज कॉल्ड एज एंगुलर वेलोसिटी। सिंपल है, नहीं समझ में आ रहेगा। देखो कि पॉइंट ए यहाँ पर है, पॉइंट बी यहाँ पर है, और ऐसा मेरा कुछ आर्क है। ओके गाइज, अभी ये मेरे पास थीटा है, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक पहुँचने के लिए मुझे ज़ीरो है यहाँ पे, और यहाँ पर मान लीजिए एंगल 30 है, तो डिफरेंस डी थीटा क्या हो गया, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, मतलब वो हो गया 30 डिग्री। ओके, 30 डिग्री ट्रैवल करने के लिए मैंने स्टॉप वॉच लगाया, यहाँ पर ज़ीरो था, 0 सेकेंड से स्टार्ट किया, और 30 डिग्री ट्रैवल तक करने के लिए फाइनल मेरा टाइम क्या हो गया, मान लीजिए 10 सेकेंड्स। तो डी टी क्या है, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम कितना हो गया 10 सेकेंड्स। तो 30 डिग्री ट्रैवल करने के लिए मुझे कितना मिला 10 सेकेंड्स, 30 डिग्री, ठीक है। अभी ये जो थीटा है वो कितना डिग्री दिया है 30 डिग्री। ऑलवेज कन्वर्ट दिस थीटा डिग्री इनटू रेडियन, किस में कन्वर्ट करते हैं हम लोग, डिग्री इनटू रेडियन। डिग्री इनटू रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 30 इंटू पाई बाय 180 करते हैं। जितना भी डिग्री को, ये 30 डिग्री को और रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग उस डिग्री वाली वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, पाई बाय 180। 0 गया 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो कितना आया पाई बाय 6 रेडियन, ठीक है। हमको पता है हमारे पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 या फिर 22 डिवाइडेड बाई 7। ओके, सो ये थीटा की वैल्यू क्या आई, पाई बाय 6 रेडियन, किस में आई, पाई बाय 6 रेडियन। तो मुझे मेरी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा क्या हो गई, डी थीटा आया पाई बाय 6 इंटू, ठीक है, डी थीटा कितना आया पाई बाय 6, सॉरी डी थीटा पाई बाय 6 आया, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंगुलर डिस्टेंस इज डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम इज व्हाट 10 सेकेंड्स। सो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, पाई बाय 6 इंटू 10, सो कितना हो गया पाई बाय 60। अभी वेलोसिटी इसका यूनिट क्या आ गया, रेडियन पर सेकेंड, बिकॉज हमने जो एंगल लिया वो 30 डिग्री था, उसको पाई बाय 6 किस में कन्वर्ट किया, रेडियन में। और 10 सेकेंड्स इट्स टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, या फिर इस डायग्राम में समझ लो चाहे इस डायग्राम में समझ लो, ठीक है। डी थीटा इज नथिंग बट व्हाट, डिफरेंस। ये हो गया मेरा एंगुलर, ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया मेरा, क्या समझा मैंने, ये क्या हो गया मेरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओमेगा क्या हो गया मेरा, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है हमारे पास, इसका यूनिट क्या है, ऊपर यूनिट लिखता हूँ ब्लैक पे, ब्लैक इसमें, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है रेडियन। एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या है, रेडियन पर सेकेंड। लास्ट एंगुलर टर्म बची जिसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, एंगुलर एक्सेलरेशन, जो अल्फा से डिनोट किया जाता है। मैंने प्रीवियस फर्स्ट लेक्चर में आपको लीनियर एक्सेलरेशन जो है, लीनियर
एक्सेलरेशन जो है वो पढ़ाया हम लोग, जिसको ए से दिखाते हैं, ठीक है। लीनियर एक्सेलरेशन वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी वी मेजर इन मीटर पर सेकेंड, टाइम इन सेकेंड, तो इसका यूनिट बनता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर हम लोग वेलोसिटी किस में मेजर करते हैं? मीटर पर सेकेंड में। जैसे लीनियर एक्सेलरेशन है, अभी मैं इसी को क्या बोलता हूँ, इधर ही कर देता हूँ मैं कुछ, ओके। इधर ही मैं क्या कर देता हूँ, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन को किससे डिनोट करते हैं? अल्फा से। किससे? अल्फा से। कुछ इस तरीके से एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख देता हूँ मैं? अल्फा, ठीक है। एंगुलर लीनियर एक्सेलरेशन कहता है लीनियर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या रहेगा? एंगुलर एक्सेलरेशन क्या रहेगा गाइस? एंगुलर एक्सेलरेशन रहेगा सिंपल भाषा में एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सिंपल सी भाषा में एंगुलर एक्सेलरेशन क्या बताया जाता है? द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, द एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन इज डिफाइंड, सॉरी वंस मैं अगेन रिपीट करता हूँ। द एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द टाइम रेट एट विच एंगुलर वेलोसिटी चेंजेस, या फिर सिंपल सी भाषा में जैसे मैं पढ़ाता हूँ, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज इट इज अ रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एंगुलर वेलोसिटी हम लोग किस में मेजर करते हैं? अभी बताया मैंने ऊपर, रेडियन। किस में मेजर करते हैं हम लोग? रेडियन पर सेकेंड। और हमारा टाइम भी किस में होता है? सेकेंड में। तो इसका यूनिट क्या हो गया? रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर एक्सेलरेशन का यूनिट क्या हो गया? रेडियन पर सेकेंड। तीनों चीज़ें मैंने यहाँ पर क्लियर कर दी। अगर पार्टिकल को पॉइंट ए से, मैं इसमें समराइज कर देता हूँ, पॉइंट ए से बी तक ट्रैवल करना है, तो ये क्या हो गया? थीटा क्या हो गया मेरा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अभी वो एंटी क्लॉकवाइज तरीके से जा रहा है, कोई भी एंटी क्लॉकवाइज ऐसे मूव हो रहा है, तो पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक पहुँचने के लिए उसको थीटा डिवाइडेड बाय टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो इसको क्या रहेगी यहाँ पर? एंगुलर वेलोसिटी भी रहेगी ओमेगा। और नीचे मैंने एंगुलर एक्सेलरेशन बताया। एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज एंगुलर एक्सेलरेशन। मतलब सिंपल सी भाषा में गाइस, एकदम अच्छी तरीके से, ठीक है। लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट, linear displacement is denoted by S, linear velocity is denoted by V, linear acceleration is denoted by A. Velocity is nothing but what? Rate of change of distance or displacement with respect to time. Linear acceleration, rate of change of velocity with respect to time. देखो V क्या है? ds by dt, और acceleration क्या है? जो V निकाला है dv by dt, ठीक है। तो डी मतलब क्या? कि डिफरेंस, डिफरेंस मतलब डेरिवेटिव करना, ठीक है। वैसे ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, जिसको हम लोग थीटा से बताते हैं। उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी होती है। उसके बाद क्या होता है? यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी है, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? ओमेगा से, जो क्या होती है? डी थीटा बाई डी टी। देखो एस था तो वी क्या हो गया? डी एस बाई डी टी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गई? डी थीटा बाई डी टी। उसी तरीके से हमारे पास क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो क्या किससे डिनोट करते हैं? अल्फ़ा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अल्फ़ा, ठीक है। ये सिंबल को क्या बोलते हैं? अल्फ़ा, जो क्या होता है? डी ओमेगा बाई डी टी। दोनों को कुछ अच्छी तरीके से देखो गाइस, लीनियर और एंगुलर में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ज़्यादा फर्क नहीं है मतलब डेफिनेशन सेम है, नोटेशन से अलग है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, एंगुलर वेलोसिटी डी थीटा बाई डी टी, एंगुलर एक्सेलरेशन डी ओमेगा बाई डी टी, एंड दैट्स इट गाइस।
ओके, सो ये मैंने यहाँ पर आपको व्हाट इज़ द डिफरेंट टाइप ऑफ एंगुलर जो कंसेप्ट है, डिफरेंट कंसेप्ट जो है, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, इन सभी के बारे में मैंने आपको अभी बता दिया है। ठीक है, सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ये स्टडी करो अच्छे से। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जिसमें हम लोग और अच्छे से नेक्स्ट टॉपिक्स के रिगार्डिंग बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।